Good morning, everybody. How are you? I hope you are fine. Now, today I'm going to discuss a unique topic. Particularly, this is not a topic, but we use in a different forms. Either we use it in a spoken as well as written format. क्लियर? आज हम लोग एक ऐसे टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं जो उसका कोई पर्टिकुलर टॉपिक करके तो नहीं आता, लेकिन वो वर्ब से जुड़ा हुआ है. आइदर ही हम V4 पर आज चर्चा करेंगे. इसे आप बुक्स में, डिफरेंट टाइप्स के बुक्स में आप इस तरह से देखे होंगे. बहुत लोग इसको जरंड के टर्म में भी आपको एक्सप्लेन किए हुए हैं, और कुछ ने इसको पार्टिसिपल के डिफरेंट यूजेस जो हैं उनके साथ भी इसका आप प्रयोग देखे होंगे. आज हम इस टॉपिक को इस तरह से रखते हुए कि यूज ऑफ V4, आइदर ही इसको हम यूज ऑफ जरंड भी कर सकते हैं और फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब भी कर सकते हैं. जैसा कि आप पहले से जानते होंगे कि फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब इज नाउन एज जरंड, यानी कि वर्ब का चौथा जो फॉर्म होता है उसे जरंड के रूप में जाना जाता है. आज हम उसी पर डिस्कस करेंगे. और जैसा कि पिछले कई क्लासेस में हमने कुछ इस तरह का जो लेक्चर जो आप लोगों को यूट्यूब पर मिल रहा होगा, जिसमें कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटेंस मेकिंग, यानी कि कई प्रकार के सेंटेंस बनाने के जो स्ट्रक्चर्स हैं उस पर हमने चर्चा किया. और ख़ास करके बेसिक इंग्लिश के जो स्ट्रक्चर हैं, खास करके उसको जानना इसीलिए ज़रूरी है कि आप यदि 4 लाइन कुछ बोलना भी चाहते हो, इफ़ यू वांट टू स्पीक समथिंग on any particular topic, then you must know the basic knowledge, the fundamental knowledge of ABC of English, because if you don't know the basic structure of the sentences, then you can't express yourself in a right way. So you must have proper structure and some vocabs, either proper stock of vocabs, because without vocabs nobody can make a single sentence. क्लियर? तो आपको जब भी कोई भी चीज़ को कोई भी ऊपर लिखना हो, बोलना हो, आपको सबसे पहले क्या चाहिए? तो जो नीड है आपका स्ट्रक्चर, और स्ट्रक्चर के साथ साथ वोकेबलरी का आपके पास स्टॉक होना है चाहिए, और साथ ही साथ डिफरेंट वे में सेंटेंस को कैसे टर्न करते हैं. तो आज आते हैं, एक पर्टिकुलर टॉपिक है, तो इसको आप इस तरह से भी कह सकते हैं कि जैसे कि V4 यानी कि फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब, या यूज ऑफ, यानी कि इसको हम इस तरह से भी कह सकते हैं यूज ऑफ V4, और ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं जरंड. क्लियर? तो इसको पार्टिसिपल के रूप में भी यूज किया जाता है, और ख़ास करके जो इस तरह का जो फॉर्मेट है इसको बोलने के दौरान आप कन्वर्ट भी कर सकते हैं, और वो कैसे अभी देखेंगे. साथ ही साथ डिफरेंट टाइप्स के स्ट्रक्चर जो V4 बेस्ड हो, यानी ING से जिसको हम बना सकते हैं, आज वैसे सेंटेंस पर चर्चा करेंगे. तो वो हमारा क्या है? तो जैसे कि जरंड का आप पहले भी नाम जान रहे होंगे, और जरंड को हम 2 तरीके से, जैसे आप किसी भी सेंटेंस को बनाते हैं तो सेंटेंस मेकिंग के लिए आपको नाउन यानी सब्जेक्ट के जगह पर क्या क्या हो सकता है. तो सब्जेक्ट के जगह पर आपका नाउन हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है, दूसरा और तीसरा जरंड हो सकता है, और चौथा इन्फिनिटिव भी हो सकता है. तो इस तरह के केस में हम देखते हैं जनरली कि आप जब इस तरह का सेंटेंस बोलते हैं कि खेलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, या मान लो कि मैं कहूँ कि धूम्रपान करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, तो उस केस में आप कहते हैं स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ. लेकिन इस तरह का अगर सेंटेंस अगर आपको इसको इन्फिनिटिव में कन्वर्ट करके बोलना हो तो आप कैसे बोलेंगे? तो देखिए, इस तरह का सेंटेंस आप यहाँ ध्यान देंगे. जैसे जरंड को हम कितने रूपों में यूज कर सकते हैं, तो ये भी जानना जरूरी है. जरंड को आप सब्जेक्ट के रूप में भी और ऑब्जेक्ट के रूप में, दोनों रूपों में आप बना सकते हैं. तो पहला नंबर चलते हैं. इस तरह का कंसेप्ट है कि आप इसको, जैसे मान लो अगर मैं कहूँ कि आई लाइक रीडिंग,
आई लाइक रीडिंग। अब इस तरह का, और दूसरा आपको है स्मोकिंग। स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। अब यहां पर आप देखेंगे कि आईएनजी फॉर्मेट आपका यहां भी है और आईएनजी यहां भी है। कहने का मतलब कि आप V4 से यानी जरंड से किसी भी सेंटेंस को स्टार्ट कर सकते हैं, यानी सब्जेक्ट के रूप में उसका हम प्रयोग करेंगे और साथ ही साथ ऑब्जेक्ट के रूप में भी होगा। तो इस केस में हमेशा ध्यान रखेंगे कि आपको जब भी आईएनजी से युक्त हम कोई भी स्टार्ट करेंगे तो वो सिंगुलर फॉर्म में, यानी वर्ब हमारा सिंगुलर आएगा। जैसे मान लो कि अगर हम दूसरा कुछ इस तरह का रखते हैं कि वॉकिंग इज गुड, या आप फ्रूटफुल भी दे सकते हैं, बेनिफिशियल भी दे सकते हैं, है ना, फॉर हेल्थ। क्लियर? यानी कि टहलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, लाभदायक है, चलेगा। अब देखिए कि इसी चीज को, अभी तो ये हमारा सब्जेक्ट का रूप भी ले रहा है और ऑब्जेक्ट का भी। जब भी फोर्थ फॉर्म, यानी कि जब भी हम जरंड से स्टार्ट करेंगे सेंटेंस को तो हमेशा वर्ब सिंगुलर फॉर्म में इस तरह से आएगा। दूसरा, अगर इसी सेंटेंस को हमको ये लिखना पड़े कि मान लो कि सेम हिंदी मीनिंग को अदर फॉर्म में, यानी अदर, तो वो आपका हो जाएगा इन्फिनिटिव। और इन्फिनिटिव क्या होता है कि किसी भी जो एक्शन वर्ब है अगर उसके पहले प्रीपोजिशन टू लग जाए, यानी जैसे मैं कहूँ कि टू प्ले, टू वॉक, है ना, टू स्मोक, तो इस चीज को हम कैसे लिख सकते हैं? तो स्मोकिंग लिखेंगे, या नहीं तो 2 + V1 से भी हम बना सकते हैं। तो चूंकि अभी हम V4 को देख रहे हैं तो अभी हम V4 को ही देखेंगे। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। इसी में अगर मैं ये कहूँ कि वह सब्जी बेचकर पैसा कमाता है, या कुछ भी इस तरह से, वह पढ़ा करके पैसा कमाता है, कुछ भी, तो इस तरह के सेंटेंस को आप कैसे बोलेंगे? तो यहाँ पर भी कोई भी काम करके अगर प्रोफेशन का उससे इस तरह का स्पष्ट संकेत मिल रहा हो तो उस तरह से हम ऐसे सेंटेंस को इस प्रकार से बनाएंगे जिसमें कि मैं कह सकता हूं कि जैसे कि ही अर्न्स मनी। ठीक है? अब यहां पर आप ध्यान देंगे बाय सेलिंग वेजिटेबल्स। अब इसमें कुछ भी हो सकता है। दूसरा सेंटेंस हम इस तरह से रख सकते हैं कि जैसे राजीव अर्न्स मनी। राजीव अर्न्स मनी, यानी राजीव पैसे कमाता है, क्या करके? कोई उसका प्रोफेशन तो होगा, कोई भी उस तरह का वो जॉब करता होगा। तो आप इसमें कह सकते हैं जैसे कि मान लो कुछ भी इस तरह का हम दे सकते हैं। बाय, यहाँ पर कोई वस्तु का है तो बाय सेलिंग मिल्क, कुछ भी, या फिर कुछ भी इस तरह का बाय टीचिंग। अब यहाँ पर हमेशा आप ध्यान देंगे कि ये जो है कोई भी कार्य करके कोई कार्य करता है, यानी अपने जीविका चलाता है, या वो जैसे कि लाइफ जीने के लिए स्ट्रगल करता है, कुछ भी। तो इस तरह से जो मेन सेंटेंस है आपका, जो सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट वाला है, उसको पहले रखेंगे और यहाँ पर बाय प्लस V4 से आप बनाएंगे इसको। यानी कि एक आपका इस तरह का सेंटेंस आएगा जो V4 युक्त होगा और वो इस तरह से क्लॉज के साथ साथ जुड़ा रहेगा। तो कहने का अर्थ कि इस तरह का आप बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं
कोई भी इस तरह का आप जैसे किसी के बारे में, जैसे वो गाड़ी चला के अपना जीविकोपार्जन यानी कि अपना ये या पैसे कमाता है या परिवार चलाता है, कुछ भी इस तरह से, तो यहाँ पर ही अर्न्स मनी बाय ड्राइविंग, कुछ भी दे सकते हैं, कार चलाकर, बाय ड्राइविंग कार, क्लियर, कुछ भी। तो इस तरह से आप V4 युक्त बाय प्लस V4 से, यानी बाय प्लस V4 टर्म में आप इस तरह से सेंटेंस को बना सकते हैं। दूसरा, जहाँ तक ING युक्त अदर सेंटेंस की बात है, तो आप इस तरह के सेंटेंस यानी इस तरह का स्ट्रक्चर आपको मैं बता दूं, जैसे कि सब्जेक्ट के साथ इज एम आर कुछ भी इस तरह से होगा, और यहाँ पर गोइंग टू, ठीक है, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, यानी ये आपका एक इस तरह से पर्टिकुलर सेंस में, मैंने पहले भी कहा था कि ING युक्त से ING यानी कि फोर्थ फॉर्म से हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस के बारे में आज चर्चा करेंगे। जैसे मैं कहूँ कि वह आज शाम एक कार खरीदने जा रहा है या खरीदने वाला है, कहने का मतलब तो उसको वाला वाली सेंस में इस तरह से ही इज टू बाय, यानी कि वाला है, अगर नियर फ्यूचर इस तरह से तो 2 + V1 से भी बनाते, लेकिन इसमें अगर मैं कहूँ कि वह आज शाम एक कार खरीदने जा रहा है, तो इसको कैसे बनाइएगा? तो इस तरह के सेंटेंस को आप इस तरह से लिखिए कि मान लीजिए ही इज, ठीक है, यहाँ पर माई फ्रेंड दे देते हैं, माई फ्रेंड इज गोइंग टू बाय ए कार आज शाम। दिस इवनिंग, यानी मेरा मित्र आज शाम एक कार खरीदने जा रहा है। वैसा कोई भी सेंटेंस जो प्लानिंग है लेकिन अभी वो पूरा नहीं हुआ है, बल्कि अभी अभी लग रहा है जैसे कुछ समय बाद, कुछ घंटे बाद वो काम पूरा होने वाला है, तो कोई भी जो फ्यूचर प्लानिंग हम करते हैं उस टेंस में हम इस स्ट्रक्चर से बना सकते हैं। यानी यहाँ पर आपका पर फोर्थ फॉर्म के साथ 2 + V1 का प्रयोग भी किया जाएगा। तो इसको आप इस तरह से जानिए कि प्लस गोइंग 2 + V1, यानी कि ये इन्फिनिटिव तो रहेगा ही रहेगा, और साथ साथ यहाँ पर फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी गोइंग शब्द जो है आपका ये फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब है, और यहाँ पर इसके साथ इन्फिनिटिव भी जुड़ा हुआ है। तो कहने का मतलब कि माई फ्रेंड इज गोइंग टू बाय, तो यहाँ पर फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब यानी जरंड के साथ साथ, यानी इसको हम 2 + V1 के साथ भी जोड़ रहे हैं। 2 + V1 जो होता है हमेशा तब सेंटेंस में यूज करते हैं जब कोई ना कोई पर्पस दिया हो। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि वह रोज शाम को 4 बजे सब्जी खरीदने के लिए बाजार जाता है, तो उस सेंस में उसका पर्पस क्या है? वहाँ पर है सब्जी खरीदने के लिए, अर्थात कि उसको कैसे बोलेंगे? ही गोज टू मार्केट एट 4 PM, क्लियर? तो कहने का मतलब कि वह जाता है, बाजार जाता है, किस लिए जाता है? तो पहले उसको पर्पस को दिखाना, तो ही गोज टू मार्केट एट 4 PM, है ना, टू बाय वेजिटेबल्स डेली, क्लियर? या इस तरह के सेंटेंस को आप जैसे भी पर्पस दिया जाए तो उसको 2 + V1 से हम डिनोट करेंगे, और हमेशा टाइम का जिक्र जो होगा वो जस्ट उसके पहले किया जाएगा। अगर पर्पस नहीं है तो उस केस में टाइम हमारा लास्ट में रहेगा, क्लियर? तो इस तरह का सेंटेंस आपको जैसे कि बनाने के लिए दिया जा सकता है। तो यहाँ पर भी आप इस स्ट्रक्चर का प्रयोग आप स्पोकन और रिटन दोनों में कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट आपका इस तरह का सेंटेंस है, जैसे मान लीजिए आप अगर ये कहते हैं कि बाघ को देखते ही वह भाग गया। अब देखिए 2 इस प्रकार से स्ट्रक्चर हम लेंगे यहाँ पर, जिसमें कि आपको एक के बीच 2 इस तरह से एक्शन होगा जिसमें कि इंटरवल होगा, यानी टाइम का डिफरेंस होगा, और एक ऐसा होगा जिसमें टाइम का डिफरेंस नहीं है। तो पहले इसको समझेंगे। जैसे मैं कहूँ कि बाघ को देखते ही वह भाग गया, क्लियर? यानी देखा और भाग गया, यानी कि इसमें टाइम गैप नहीं है। लेकिन मैं ये कहूँ कि वह खाना खाकर
विद्यालय गया। तो इस केस में क्या होता है कि जब टाइम इंटरवल की बात होगी तो उसको आप आईएनजी लगेगा, लेकिन वहां पर हैव शब्द से लेना होता है, सर्व भी होता है टेक के संदर्भ में। तो उस केस में हम हैविंग V3 का भी प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो हैविंग, और जैसे हैविंग का प्रयोग किया जाएगा तो वहां पर हमेशा थर्ड फॉर्म आप वर्ब का यूज करेंगे, क्लियर। तो इस तरह का सेंटेंस जो है आपको जैसे भी होगा, जैसे हैविंग टेकन, है ना, हिज फूड, अपना खाना खा के या खाना खा के, ही वेंट टू स्कूल, वह विद्यालय गया, क्लियर। तो कहने का अर्थ कि दो तरह के स्ट्रक्चर होंगे इससे जुड़े हुए, एक में टाइम का गैप होगा और एक में टाइम का गैप नहीं होगा। तो पहले हम ले लेते हैं इस तरह का कि जैसे मैं कहूं कि वह, जैसे इस तरह से, सीइंग द टाइगर माय फ्रेंड फ्लैड अवे। फ्ली का पास्ट होता है फ्लैड से, तो इसलिए यहां पर लिखेंगे माय फ्रेंड फ्लैड अवे। कहने का मतलब बाघ को देखते ही मेरा मित्र भाग गया। अब वहां पर देखिए सीइंग आईएनजी शब्द से यहां स्टार्ट करेंगे, तो इस तरह का आपको ध्यान रखना होगा। और दूसरा, आपको जैसे कि कोई भी कार्य इस तरह से होता है कि जिसमें वो एक दूसरे के बीच में टाइम का इंटरवल रहता है, जैसे कि उसने अपना होमवर्क पूरा कर, वह होमवर्क पूरा कर घर गया, इस तरह से। तो उसको कैसे बनाएंगे, तो ये तो आपका इस तरह से हुआ। दूसरा होता है हैविंग से, यानी कि आईएनजी यहां भी लगेगा। यहां पर आप ध्यान देंगे कि हैविंग शब्द जो है, हैव का मीनिंग होता है लेना, करना, दोनों सेंस से। जैसे कहते हैं ना कि टू हैव योर ब्रेकफास्ट, यानी कि आपको सर्व के संबंध में आप हैव का प्रयोग करेंगे और वहां आईएनजी लगा हुआ है हैविंग। तो इसको हम लिख सकते हैं कि हैविंग, वह अपना होमवर्क पूरा कर, हैविंग कंप्लीटेड ही होमवर्क, he went to अब देखिए यहां पर टू का प्रयोग हमेशा हाउस के साथ तो करेंगे, लेकिन अगर आप ये लिखते हैं कि he went to होम तो गलत हो जाएगा। होम अगर लिखते हैं, होम का मीनिंग होता है अपना घर, और हाउस का मीनिंग होता है जो रेंट का मकान हो, भाड़े का। तो आप यदि हाउस लिखते हैं तो इसके पहले टू लगाएंगे, लेकिन अगर लिखते हैं ही वेंट होम तो सही होगा, यानी ही वेंट टू होम गलत है। तो आप इसमें ही वेंट टू हाउस ये चल सकता है। तो कहने का मतलब कि इस तरह के सेंटेंस को जिसमें टाइम इंटरवल एक तो होगा और एक में टाइम इंटरवल नहीं होगा, तो मैं आज कुछ इस तरह के सेंटेंसेस को, एक स्ट्रक्चर को भी यहाँ पर आपको लिख दूं। जैसे कि V4 से स्टार्ट इस तरह से होगा सेंटेंस, तो उसमें क्या है कि टाइम इंटरवल नहीं होगा, यानी कि V4 प्लस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और वो फिर अगले जो आपका जो क्लॉज है उसको वो जोड़ने का कार्य करता है। तो कहने का मतलब इस तरह के सेंटेंस पर आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे मान लो कि अपने मित्र से मिलने के बाद वह घर चला गया, तो इस केस में क्या कहेंगे, तो मीटिंग हिज फ्रेंड ही वेंट टू या ही वेंट होम, क्लियर। तो इस तरह का, उसी तरह से आप जो है इस तरह का सेंटेंस बना सकते हैं, जैसे कि वह अपना काम पूरा करके या वह अपना ऑफिस का कार्य पूरा करके घर चला गया, ठीक है। तो पहले ऑफिस का पूरा काम किया तब गया। तो इसी सेंस में इस तरह के सेंटेंस को ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, और ख़ास करके वैसे सेंटेंस को जिसमें कि एक तो गैप होगा, टाइम का इंटरवल होगा, और एक में टाइम का इंटरवल नहीं होगा। इस तरह के सेंटेंस को आप ज़्यादा से ज़्यादा बना सकते हैं, जो आपका ये दोनों इस तरह के स्ट्रक्चर में आपका आएगा। तो इन सारे सेंटेंसेस को आप स्पोकन में भी और रिटन में भी दोनों में यूज कर सकते हैं।
अब आते हैं कि एक होता है आपका जो सिंपल वे में हमने बहुत पहले बताया था कि आप अगर कंटिन्यूअस फॉर्म में कोई भी सेंटेंस बनाते हैं, चाहे वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो, पास्ट कंटिन्यूअस हो, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, वहाँ आपका V4 का प्रयोग किया जाता है। यानी कि जब भी कोई भी एक्शन पास्ट में ऑन गोइंग मोड में हो या प्रेजेंट में ऑन गोइंग मोड में हो, तो आपको वहाँ पर वर्ब का चौथा रूप इस्तेमाल किया जाना चाहिए, आपको करना चाहिए। जैसे मैं कहूँ कि वह जो है बाजार जा रहा है, तो उस केस में ही इज गोइंग टू मार्केट, यानी वर्ब का चौथा रूप लगेगा। उसी प्रकार से अगर पास्ट का रहेगा तो वहाँ पर कहेंगे ही वॉज गोइंग टू मार्केट। क्लियर? तो आप क्या करेंगे कि जरंड के डिफरेंट यूज, यानी जरंड पर ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बनाएंगे और उसका प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि इसका प्रयोग आपको ज़्यादातर कंपटीशन में कॉमन एरर्स के टर्म में दिया जाता है। ठीक है, तो आज मैं समझता हूँ कि इन सभी आप स्ट्रक्चर पर ध्यान रखेंगे और प्रैक्टिस भी करेंगे। और इस तरह से आज हम समझते हैं कि क्लास को यहीं पर ओवर किया जाए और रेस्ट पार्ट हम जो है आगे इस पर कुछ और प्रैक्टिस के लिए हम एरर्स के टर्म में एक क्वेश्चन पेपर लाएंगे, जो कि आपको सिर्फ क्वेश्चन रहेगा और उसमें जानबूझ के गलतियां रहेगी, आपको उसको पॉइंट आउट करना है। तो आज के लिए यहीं तक। सो थैंक यू वेरी मच।